आए खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब, यूहन्ना की अंजील 3 बाब, पहली आयत से 15वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। यूहन्ना की अंजील 3 बाब, पहली 15 आयतें हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। और आज के कलाम का जो टाइटल मैंने रखा है वो है बॉर्न अगेन, नई पैदाइश। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, आए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताजुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चाहती है जाती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आई और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए हम देखते हैं कि इस दुनियावी जिंदगी में बहुत दफा जब हम जिंदगी बसर करते हैं तो हम अपने मामूल के जो काम है, जो रोज की हमारी रूटीन है, उसमें खो जाते हैं। बहुत दफा जो इंसान है वो भूल जाता है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। बहुत दफा हम देखते हैं कि लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी एक ही सोच होती है कि हम किस तरह जो है दूसरों से आगे बढ़ें, या हम किस तरह और ज्यादा रुपया पैसा कमा सकते हैं, या हम किस तरह अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं, हम किस तरह इस दुनिया में किसी स्टेटस पर पहुंच सकते हैं। जब हम इन चीजों के मुतालिक सोचते हैं तो हम देखते हैं कि जो खुदा हमसे चाहता है, जो कलाम चाहता है, वो हम कई दफा बिल्कुल भूल चुके होते हैं। जो दुनियावी लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की दौड़ में शामिल रहते हैं, वो पैसे के पीछे भागते रहते हैं। वो नहीं सोचते और जानते कि जब हमें इस दुनिया से रुखसत होना है तो उसके बाद
हमारा अंजाम क्या होगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, अगर हम किसी से ये सवाल पूछें कि क्या आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल होगे, क्या आप जन्नत में दाखिल होगे, क्या आप खुदावंद के घर में दाखिल होंगे, तो बहुत दफा हमें इस तरह के जवाब सुनने को मिलते हैं कि मेरा ख्याल है, मैं उम्मीद करता हूं या करती हूं, मेरी सोच है कि शायद मैं हमेशा की जिंदगी में दाखिल हूं। और कई दफा हम देखते हैं कि लोगों के ये भी राय होती है, चूंकि मैं एक क्रिश्चियन हूं और मैं चर्च जाता हूं, इसलिए शायद मैं हमेशा की जिंदगी में दाखिल होऊंगा। और अगर ये पूछा जाए कि आप क्यों जन्नत में या हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, तो उसका एक ही जवाब होता है, क्योंकि अगर हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो सिर्फ बाकी जो दूसरा रास्ता रह जाता है वो दोज़ख है, वो जलती आग है, जिसमें हमेशा के लिए जो है इंसान, उसकी रूह जलती रहती है और वहां पर कोई सुकून नहीं है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये जिंदगी जब खत्म होगी, एक दिन जब हमें इस फानी जिस्म से हम रुखसत होंगे, इस दुनिया से रुखसत होंगे, तो हमें खुदावंद के सामने अदालत का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त अगर हम नई पैदाइश हासिल कर चुके हुए मसीही हैं, अगर हम नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, अगर हम सेव्ड हैं, इफ वी आर सेव्ड, उस वक्त हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। और अगर आप बचे हुए नहीं हैं, आप सेव्ड नहीं हैं, आपने साल्वेशन नहीं पाई, तो उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही अंजाम होगा, और वो है हमेशा की आग। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज जिस तरह हमने जो खुदावंद के कलाम में से आज पढ़ा, हम देखते हैं कि फरीसियों में से एक शख्स जिसका जिक्र हुआ है, निकोदेमुस, वो मसीह के पास वो एक सवाल के साथ आया है और वो क्या जानना चाहता है कि किस तरह वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकता है। जिस तरह पहली आयत में लिखा है कि फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, बहुत दफा हम जो फरीसी होते हैं उनको हमेशा बुरा समझते हैं कि शायद ये खुदावंद के कलाम के खिलाफ लोग हैं। लेकिन जब हम फरीसियों के मुतालिक मुतालिया करें तो कलाम हमें बताता है कि फरीसी ये वो लोग थे जो पुराने अहदनामे का, जो खुदावंद ने अपने लोगों को लॉ दिया था, कानून दिया था, कलाम दिया था, ये उसके उस्ताद माने जाते थे। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव लोग थे जो खुदावंद का जो कलाम पुराना अहदनामा है उसको लफ्ज बा लफ्ज जो है वो उस पर अमल करने की तलकीन करते थे, जिसकी वजह से बहुत दफा लोगों के लिए ये मुश्किल भी होती थी कि वो किस तरह खुदावंद के कलाम को लफ्ज बा लफ्ज उस पर अमल कर सकें। ये शख्स निकोदेमुस जो है, ना सिर्फ वो फरीसी है, ना सिर्फ जो है वो कलाम को जानता है, वो पुराने अहदनामे को पूरा जानता है, बल्कि लिखा है वो एक सरदार है। ये उस जमात का सरदार था जो यहूदियों की खास जमात थी और उसमें 70 जो है वो लीडर शामिल होते थे। और अगर हम इसका मुतालिया करें
تو یہ آپ ایک سپریم کورٹ کی طرح کی اس کو جماعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ شخص جو ہے خاص عہدے پر تھا اور اس کے ساتھ وہ کلام کو بھی جانتا تھا۔ اور میرے عزیزو، جب ہم 10ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو خداوند خود جو ہے اس کو کیا کہتا ہے کہ تو بنی اسرائیل کا استاد ہے۔ جب ہم انگلش میں دیکھتے ہیں اس آیت میں کو تو لکھا ہے یو آر دا ٹیچر آف جیوز۔ اس میں آرٹیکل دا یوز کیا ہے، مطلب وہ عام استاد نہیں تھا بلکہ وہ خاص استاد تھا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، نیکودیمس جو ہے نہ صرف وہ ایک استاد ہے بلکہ وہ ایک اچھا شخص بھی ہے۔ وہ کلام کو جانتا ہے، اور نہ صرف وہ کلام کو جانتا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جان سکے کہ کس طرح وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے 2 آیت میں، اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا آئے ربی۔ ربی جو ہے عبرانی زبان میں وہ استاد کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ شخص جو یہودی بھی ہے، استاد بھی ہے اور ایک لیڈر بھی ہے، وہ یسوع مسیح کے متعلق جانتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، اور اس چیز کا وہ اظہار کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو مانتا ہے، اور وہ کہتا ہے جب تک خدا کسی شخص کے ساتھ نہ ہو وہ ایسے کام اور اس طرح کا استاد نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہودی جو ہے ہم جانتے ہیں کہ مسیح کو نہیں مانتے تھے، لیکن یہ جو یہودیوں کا نہ صرف لیڈر ہے، استاد ہے، سردار ہے، یہ آ کر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ تو خدا کی طرف سے ہے، اور جو تو معجزے دکھاتا ہے اور جو تیری تعلیم ہے وہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے، پیش کر سکتا ہے جس کے ساتھ خدا ہو۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ابھی اس نے مسیح سے سوال نہیں کیا، لیکن مسیح اس بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیوں میرے پاس آیا ہے، اور مسیح نے اس کو کیا جواب دیا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ آمین۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، مسیح جانتا تھا کہ نیکودیمس جو ہے وہ ایک یہودی سردار ہے، اور مسیح اس کی سوچ کے متعلق بھی جانتا تھا، لیکن مسیح کیا چاہتا تھا؟ چونکہ وہ ایک لیڈر بھی ہے، سردار بھی ہے، اور وہ اس بات کو بھی مانتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ ایک استاد بھی ہے اور خدا کی طرف سے بھی آیا ہے، تو وہ جانے کہ اس کو مسیح کو خدا کا بیٹا جاننا بھی کتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ یہ نہیں جانتا تو وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح نے جب بھی کلام کیا اس نے ہمیشہ جو ہے توریت میں سے اور پرانے عہد نامے میں سے دلیل کے ساتھ اور اس کلام کو جو نبیوں کی معرفت ہوا تھا اس کو پیش کیا، اور اس کو گواہی کے طور پر لوگوں کو بتایا کہ یہ جو کلام کی میں گواہی دے رہا ہوں، نبیوں نے اس کے متعلق میرے متعلق پہلے ہی وہ کہہ چکے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات کر رہا ہے، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو مسیح جو ہے کلام میں سے حزقیل 36ویں باب کا وہ حوالہ دے رہا ہے۔
मेरे साथ निकालिए। हिजकिय्याह 36वां बाब 25वीं से 27वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे। यूं लिखा है, तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होगे, और मैं तुमको तुम्हारी गंदगी से और तुम्हारे तमाम बुतों से पाक करूंगा, और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा, और गोश्तीन दिल तुमको इनायत करूंगा, और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा, और तुम से अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा, और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और उनको बजा लाओगे। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद जो है, मसीह जो है, वो इस बात को याद दिला रहा है कि हिजकिय्याह की मार्फत जो खुदावंद ने कलाम दिया था वो आज पूरा होने को है कि मैं तुम्हें नया दिल दूंगा, तुम्हें नई रूह दूंगा, मैं अपनी रूह तुम में अंडेलूंगा, मैं वो रूह तुम्हें दूंगा जो तुम्हें गाइड करेगी, जो तुम्हारी मदद करेगी, ताकि तुम खुदावंद के कलाम पर अमल कर सको और उसके मुताबिक जिंदगी पा सको। और मसीह कह रहा है कि जब तक तुम नए सिरे से पैदा नहीं होगे, तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। मेरे अजीज बहन और भाई, जब मसीह ने यह कहा तो यीशु ने क्या जवाब दिया कि तुम्हें मां के पेट में से, निकोदेमुस ने कहा जब बूढ़ा शख्स हो जाए तो वो किस तरह दोबारा पैदा हो सकता है? तो मसीह का जवाब क्या था? उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे अजीज बहन और भाइयों, निकोदेमुस जो है वो एक उस्ताद है, लेकिन उसने मसीह को एक अजीब सवाल किया, ये कैसे हो सकता है? नई पैदाइश कैसे मुमकिन है? तो मसीह ने उसको कहा कि तुम पानी और रूह से जो है वो पैदा होना जरूर है। और हम देखते हैं कि हिजकिय्याह की मार्फत भी खुदावंद ने यही कलाम किया था। उसने कहा था, मैं तुम पर पानी छिड़कूंगा और तुम पाक होगे, और तुम्हें तमाम गंदगी से और तुम्हारे बुतों से पाक करूंगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह जो है वो निकोदेमुस को ये इस बात को बावर करा रहा है कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जो अच्छाई है वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं कर सकती, तुम्हारे अच्छे अमाल जो हैं वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं कर सकते। अगर बहुत से दफा हम देखते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि शायद हम अच्छे कामों की वजह से आसमान में दाखिल हो सकेंगे, शायद हम चर्च जाते हैं सिर्फ, शायद हम सिर्फ अगर लोगों की मदद करते हैं, हम शायद अगर बहुत हदिया देते हैं, शायद हमारे ये काम खुदावंद को पसंद आए और वो हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। लेकिन आज खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखा रहा है? खुदावंद ने निकोदेमुस को, जो एक उस्ताद है, जो समझता है कि जो अगर हम तौरात पर अमल करते हैं, उसके मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो हम चूंकि इब्राहिम और मूसा के हम बेटे और बेटियां हैं, हम उस नस्ल से हैं, तो इसलिए यहूदी होने के नाते हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन मसीह उसको क्या कह रहा है कि तेरा यहूदी सिर्फ होना काफी नहीं है, बल्कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए तुम्हें जो है नए सिरे से रूह और पानी से पैदा होने की जरूरत है। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, बहुत दफा हम भी अपनी जिंदगी में भूल जाते हैं
کہ खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। हम भी निकोदेमुस की तरह कई दफा अपने आप को रास्तबाज समझते हैं। उसने भी अपने आप को एक तौरात का उस्ताद होने के नाते, एक लीडर होने के नाते उसने भी अपने आप को रास्तबाज जाना, लेकिन मसीह जो है वो उसको क्या बता रहा है कि जब तक तुम नए सिरे से पैदा नहीं होते तुम हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। मेरे अजीज बहन और भाइयों, नए सिरे से पैदा होना, हम जानते हैं कि जब तक हम मसीह पर ईमान नहीं लाते हम नए सिरे से पैदा नहीं हो सकते। हमारी जो निजात है वो सिर्फ और सिर्फ मसीह के वसीले से, हमारी पैदाइश जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मसीह के वसीले से है। और जब हम कलाम का मुतालिया करते हैं तो हमें कलाम ये भी सिखाता है कि इस नई पैदाइश के अंदर हमें बपतिस्मा की भी ज़रूरत है, क्योंकि बपतिस्मा जो है वो इलामत है कि हम मसीह की कलीसिया में दाखिल हो रहे हैं। और मसीह ने, जब हमने अपने गुनाहों से तौबा की और मसीह पर ईमान लाए और उसको खुदा का बेटा जाना, तो उसने हमारे गुनाहों से हमें शिफा बख्शी, नजात दे दी है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं, नई जिंदगी में दाखिल होते हैं, तो वो तोहफे के तौर पर हमें अपना रूह बख्शता है, वो मददगार बख्शता है जिसका मसीह ने वादा किया कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं, अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हें वो मददगार अता करूंगा। और खुदावंद ने हिजकिय्याह नबी के मार्फत भी यही कलाम किया कि मैं तुम में अपनी रूह डालूंगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं, जब हम उसके बेटे और बेटियां ठहराए जाते हैं, तो वो ना सिर्फ हमें धोता और पाक करता है बल्कि अपना रूह भी अता करता है। आमीन। जब हम खुदावंद के कलाम का मुतालिया करते हैं तो खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि ये जो कलाम है ये हमें नया करता, धोता और पाक साफ करता है। आए मेरे साथ निकालिए पहला पतरस पहला बाब और उसकी 23वीं आयत खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। पहला पतरस पहला बाब और उसकी 23वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जिस तरह हमने देखा कि हिजकिय्याह के सहीफे में खुदावंद ने कलाम किया कि मैं तुम पर अपनी रूह डालूंगा और तुम मेरे काम पर अमल लाओगे और उनको पर को बजा लाओगे। पतरस क्या कह रहा है? वो कहता है कि तुम इस कलाम के वसीला से जो जिंदा है नए सिरे से पैदा हुए हो। मसीह का कलाम जो है, जब पाक रूह हमारी मदद करता है, हमें गाइड करता है, तो वो हमें खुदावंद का कलाम धोता और पाक साफ करता है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए हमारी नई पैदाइश बहुत जरूरी है। हमें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है और वो सिर्फ और सिर्फ मसीह पर ईमान लाने के वसीला ही हम दाखिल हो सकते हैं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हमारी निजात जो है, हमारी जो नई पैदाइश जो है, वो सिर्फ और सिर्फ मसीह के वसीला से ही मुमकिन है। अगर हम आगे बढ़ें और देखें, खुदावंद के कलाम में 14वीं आयत में लिखा है, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया
उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब हम गिनती दूसरे बाब का मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि बनी इस्राएल जब मूसा और खुदावन पर बुड़बड़ाना शुरू हुए तो उन्होंने कहा मूसा से कि तू हमें क्यों इस बियाबान में लेकर आया? यहां पर ना पानी है ना खुराक है, हम तो मिस्र में ही अच्छे थे। तो खुदावन ने क्या किया? खुदावन ने उनके दरमियान में जलाने वाले सांप भेजे। एक दफा फिर हम देखते हैं कि मसीह जो है वो दोबारा पुराने अहदनामे का हवाला देकर, रेफरेंस देकर निकोदेमुस को याद दिला रहा, उसको बता रहा है कि किस तरह बनी इस्राएल को खुदा ने जब आग से जलाने वाले सांप भेजे तो किस तरह बचाया। जब मूसा ने खुदावंद से फरियाद की कि इन लोगों को माफ फरमा, तो खुदावंद ने मूसा को क्या हुक्म दिया? उसने मूसा से क्या कहा कि तू जो है एक जलाने वाला सांप बना ले और उसको एक लकड़ी पर ऊंचा लटका दे। जब हम गिनती 21वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है कि खुदा ने कहा कि तू उसको ऊंचा बलि पर लटका दे, ताकि जो कोई सांप का डसा हुआ उसको देखेगा तो वो जीता बच जाएगा। मसीह दोबारा ये हवाला देकर निकोदेमुस को क्या बताना चाह रहा है? वो कह रहा है जिस तरह बनी इस्राएल तब मौत से बचे, उसी तरह तमाम दुनिया की नजात के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए मसीह जो इब्ने आदम है वो कहता है ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जिस तरह बनी इस्राएल ने, उन सांपों के डसे हुए लोगों ने उस सांप पर, जो बलि पर चढ़ा हुआ सांप था, उस पर निगाह की और फिर जिंदगी पाई और मौत से बचे, उसी तरह मसीह जो है वो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया। और वो क्या कह रहा है? जिस तरह सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया गया, उसी तरह मसीह भी मेरे और आपके लिए ऊंचे पर चढ़ाया गया। हम आजकल रोजों के अय्याम में हैं और हम देखते हैं कि मसीह जो है, जब हम कलाम का मुतालिया करते हैं तो वो हमें सिखाता है कि हमें किस तरह उसके उस दुख को भी याद करने की जरूरत है जो उसने मेरे और आपके लिए सहा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये मौत कोई आसान मौत नहीं थी, लेकिन उसने मेरे और आपके लिए, ताकि हम जिंदगी पाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं, अपनी जान दे दी और अपना खून बहाया। हम देखते हैं कि मसीह जो है निकोदेमुस को क्या कह रहा है कि इब्ने आदम जो है वो ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, ताकि जो कोई ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होंगे, जब तक हम मसीह पर ईमान नहीं लाएंगे, जब तक हम उसके रूह को नहीं लेंगे, जब तक हम कलाम हमें धोकर नया पाक साफ नहीं करेगा, जब तक हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे और मसीह के खून के जरिए अपने गुनाहों से नहीं धुलेंगे, हम उस नई जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए मसीह क्या चाहता है कि हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। वो चाहता है कि हम गौर करें
کہ جب ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں تو ہم جو کہتے ہیں ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، کیا جو ایک شخص جو ایماندار نہیں وہ ان پھلوں کو ہماری زندگی میں دیکھتا ہے؟ کیا وہ مسیح کو میری زندگی میں دیکھتا ہے؟ کیا وہ دیکھتا ہے کہ جو میں اقرار کر رہا ہوں کہ میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گا، کیا میری زندگی سے وہ مسیح کو دیکھ رہا ہے؟ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے جب ہم اپنے آپ کو مسیح کو دیتے ہیں، ہم پاک روح کو کہتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ کرے، ہم خداوند کے کلام کو کہتے ہیں کہ اے باپ اپنے کلام سے ہمیں دھو اور پاک کر، تو خدا کیا چاہتا ہے؟ ہماری زندگی کے وسیلہ سے لوگ جانیں کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں۔ جب ہم نیکودیمس کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ چاہے یہ یہودی تھا، یہ نجات پا چکا تھا، کیونکہ جب ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو یوحنا 19ویں باب کی 39 اور 40ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جب یسوع کی اس کے ڈیڈ باڈی کو لایا گیا، اس کے مردہ بدن کو لایا گیا، تو اس کے لیے مر اور عود لانے والا جو شخص تھا وہ نیکودیمس تھا۔ اسی نے اس تمام خوشبو کی تیاری کی اور اس کفن کی تیاری کی مسیح کے لیے۔ اس کا مطلب وہ مسیح پر ایمان لا چکا تھا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج ہمارے پاس بھی خداوند کا کلام موجود ہے۔ آج کلام ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے نہ صرف مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے جب ہم پاک روح کو اپنے جسموں میں لیتے ہیں تو اس کے مطابق، کلام کے مطابق ہمیں زندگی بھی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم فرزند ٹھہرے ہیں، جب خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہمیشہ کی زندگی کا، تو آئیں اپنی زندگیوں کے وسیلہ سے اس کے نام کو جلال دیں، لوگ جانیں کہ یہ خداوند کے فرزند ہیں۔ ہم صرف لفظوں سے یہ نہ کہیں کہ میں نیو بورن کرسچن ہوں، میں نے نئی پیدائش حاصل کی، بلکہ اپنے اعمال سے اور اپنی زندگی سے بھی اس بات کی تصدیق کریں تاکہ ہم اور روحوں کو بھی خداوند کے پاس لانے والے ہوں۔